दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत में 2023 में हाइपरटेंशन के 23 करोड़ केसेस एक्सपेक्टेड थे, जिसमें से 7 करोड़ जो है वो तो डायग्नोज भी नहीं हुए हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत पाटीदार है और आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रयास एकेडमी YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइपरटेंशन के बारे में। तो पहले समझते हैं कि हम आज की वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहला हम समझेंगे हाइपरटेंशन क्या होता है, फिर हम समझेंगे कि हाइपरटेंशन के लक्षण क्या होते हैं, भारत में हाइपरटेंशन के क्या क्या आंकड़े हैं और भारत सरकार ने हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या अहम कदम उठाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हाइपरटेंशन से। जब हमारा हार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को पंप करके हमारी बॉडी में उस ब्लड को सप्लाई करता है, तो उस प्रेशर की वजह से ये जो अंदर हमारी जो आर्टरीज है उनके अंदर वाली दीवारों पर जो लगने वाला प्रेशर है उसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जब यह ब्लड प्रेशर सामान्य अवस्था से बढ़ करके लंबे समय तक बढ़ा हुआ रहता है उसी को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। दोस्तों, नॉर्मली हमारा जो ब्लड प्रेशर है वह 120/80 मीन्स 120/80 mm/Hg होता है। यह एक रेंज में होता है। यदि लंबे समय तक 140/90 mm/Hg या उससे अधिक बना रहता है तो उसी को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन, जिसे हम हिंदी में उच्च रक्तचाप कहते हैं, यह एक ऐसी गंभीर बीमारी है जिसमें यदि 100 लोग हाइपरटेंशन के मरीज हैं तो लगभग 50 लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि उन्हें हाइपरटेंशन है, जब तक कि वह स्क्रीनिंग या जांच नहीं करवा लेते। दोस्तों, यदि देखा जाए तो शहरी क्षेत्र में 30 से 35% पॉपुलेशन का 30 से 35% जो है वो हाइपरटेंशन केसेस होते हैं। वहीं अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो 25% जो केसेस है, 100 में से 25 लोग जो है वो हाइपरटेंशन के शिकार होते हैं। तो दोस्तों, सबसे बढ़िया उपाय यह है कि रेगुलरली, यदि आप 30 साल से ज़्यादा की उम्र के हैं तो रेगुलरली अपना स्क्रीनिंग करवाते रहें, अपनी फैमिली का स्क्रीनिंग करवाते रहें। अब आइए समझते हैं कि इसके कारण और इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। जेनेटिक्स, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ओबेसिटी, पुअर डाइट, या फिर आप स्ट्रेस ले रहे हैं। यदि उम्र आपकी बढ़ रही है तो बढ़ती उम्र के साथ भी हाइपरटेंशन के केसेस बढ़ते हैं, या फिर कोई और मेडिकल कंडीशन जैसे कि आपको डायबिटीज़ हो, कोई किडनी की डिसीजेस हो या कुछ और प्रॉब्लम्स हो। दोस्तों, यदि हाइपरटेंशन की सही समय पर स्क्रीनिंग नहीं करवाई और इलाज नहीं करवाया तो ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट डिसीज, विजन लॉस जैसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन से हो सकते हैं। तो दोस्तों, अधिकतर तो हाइपरटेंशन जो है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है, मतलब इसके कोई लक्षण नहीं होते, लेकिन कुछ केसेस में हेडेक होना, डिजीनेस, नाक से खून आने जिसे हम नोज ब्लीड कहते हैं, या फिर सांस लेने में तकलीफ होना, ये सारे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि भारत सरकार ने हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या अहम कदम उठाए हैं। तो पहला जो प्रोग्राम लॉन्च किया है वह लॉन्च किया है NPCDCS प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस एंड स्ट्रोक। दोस्तों, ये प्रोग्राम जो है ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज को कंट्रोल करने के लिए लॉन्च किया गया था। दूसरा प्रोग्राम है IHCI, इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव। दोस्तों, यह इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा लॉन्च किया गया था, जो कि हमारे हाइपरटेंशन के केसेस को अर्ली डिटेक्ट करना मींस अर्ली स्क्रीनिंग और उनके मैनेजमेंट के लिए लॉन्च किया गया था। और तीसरी और सबसे ज़बरदस्त योजना है आयुष्मान भारत योजना। इसके तहत देश के छोटे से छोटे गांव तक, छोटे से छोटे कोने तक आयुष्मान आरोग्य मंदिर या फिर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को स्थापित किया गया, जहां पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी को पदस्थ किया गया। वह आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस की अर्ली स्क्रीनिंग करेंगे और उनका मैनेजमेंट करेंगे। तो दोस्तों, किसी ने सोचा नहीं था, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि एक ऐसा समय भी आएगा कि छोटे से छोटे गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क रूप से उपलब्ध करवाई जाएंगी, जो कि हमारी आयुष्मान भारत योजना के तहत पॉसिबल हो पाया है। अब वो तो हमने समझ लिया कि सरकार हमारे लिए क्या क्या कर रही है, लेकिन अब यह जान लीजिए कि हम अपने स्वास्थ्य के लिए क्या क्या कर सकते हैं, हम हाइपरटेंशन से बचने के लिए क्या कर सकते हैं। पहला, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। दूसरा है वेट मैनेजमेंट कीजिए, ओबेसिटी से बचिए। तीसरा है आप हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कीजिए। और चौथा है आप बहुत अच्छा हेल्दी खाना खाइए, तंबाकू को अवॉइड कीजिए, अल्कोहल को अवॉइड कीजिए और रेगुलरली अपना चेकअप करवाइए। दोस्तों, इस वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और प्रयास एकेडमी YouTube चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका आभार। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल दैट, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एवरीवन।